गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारी आज की क्लास है क्लास 6, सब्जेक्ट है इंग्लिश, ट्यूलिप सीरीज़। और हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ हु डिड पैट्रिक's होमवर्क। तो हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। तो इस लेसन का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था कल, तो आज हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये कहता है पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Am I cursed? But I will do it. And true to his words, the little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. तो ये कहता है कि अब पैट्रिक जो था, he couldn't believe, तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कितना लकी है, वो कितना खुशकिस्मत है। तो उसके सारे, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर, सारी प्रॉब्लम्स का आंसर उससे मिल गया। अब उसे लगा कि अब ये मुझे मिल गया है एल्फ, तो अब ये मेरा सारा काम करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा सारा होमवर्क टाइम पे हो जाएगा। तो पैट्रिक इसे क्या कहता है कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क। तो वो उसे कहता है अगर आप मेरा सारा होमवर्क करोगे, कब तक? सेमेस्टर के एंड तक, वो मतलब कितने दिन तक? 35 डेज तक। तो आप मेरा सारा काम अगर कर दोगे, सारा होमवर्क कर दोगे, इफ़ यू डू ए गुड इनफ, अगर आप अच्छा करोगे, तो अगर मुझे ए ग्रेड मिल गया, तो द लिटिल मैन्स फे, तो अगर मतलब आपका काम यही है, तो उसने उसको क्या उसने उसको कहा था कि अगर तुम्हारी कोई विश है तो मैं वो पूरी कर दूंगा। तो पैट्रिक ने उससे कहा कि मेरी यही विश है कि तुम सेमेस्टर के एंड तक मेरा जितना भी होमवर्क है वो आप करोगे, और ऐसे करोगे, इतना अच्छा करोगे ताकि मुझे ए ग्रेड मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper। तो वो जो छोटा आदमी था, उसको मतलब जब उसने ये सुना तो बड़ा ही वो मतलब डिसअपॉइंट सा हो गया। तो डिश क्लॉथ का मतलब है क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिश, जो कपड़ा हम डिश अपने बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसा हो गया होता है ना, ऐसे ऐसे उसको उससे कपड़े उससे बर्तन धो के वो पूरा मतलब रिंकल, जैसे ना बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ गई होती हैं। तो ऐसा हो गया जैसे कि ना मतलब कोई मतलब ऐसा कोई डिश क्लॉथ हम उठा के बाद में ना किसी बाल्टी में फेंक दें या किसी बास्केट में फेंक दें, मतलब उसका चेहरा ऐसा हो गया। तो उसने अपनी टांगे, ही किक्ड हिज लेग्स, ना ऐसे जोर जोर से वो अपनी टांगे रगड़ने लगा, और उसने अपनी जो मुठ्ठियां थी उसने ऐसे वो डबल कर ली, फिस्ट को ऐसे कर लिया। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। तो ग्रिमेस्ड का मतलब होता है अपना, उसने जो उसका फेस और उसका फोर हेड था, मतलब उस पर उसने वो गुस्सा दिखाया। जब ऐसे नहीं किसी को गुस्सा आता है, तो वो सारा गुस्सा और सारा डिसअप्रूवल, डिसअपॉइंटमेंट उसके माथे पे नजर आ रही थी। तो वो अपने मतलब लिप्स में ही ना कुछ बड़बड़ा रहा था, अपने होंठों से वो अंदर मुंह में कुछ ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, बड़े गुस्से में था। वो कह रहा था हो क्या ये मेरे लिए, मतलब आई एम कर्स्ड, मतलब मुझे लग रहा है ये मेरे लिए मतलब एक क्या है, बद्दुआ की तरह है, लेकिन क्या करूं, मुझे ये करना पड़ेगा, मैंने तो इससे कहा है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो अपनी इसका वादे का पक्का था, तो उसने क्या किया, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कहा कि उस एक चीज़ आ रही थी बीच में, उसकी मशीन में एक फॉल्ट था, ठीक है ना, फॉल्ट था जो प्रॉपरली माल फंक्शन नहीं कर रहा था, कुछ ग्लिच था। ग्लिच का मतलब है कुछ मतलब कुछ गड़बड़ी थी उसमें मशीन में। एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, क्योंकि उसे हमेशा पता नहीं होता था कि क्या करना है, उसको उस टाइम हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, उसे बताना पड़ता था कि आपको क्या करना है। तो वो बोलता था हेल्प मी ही वुड से। जब उसे कुछ उसे पैट्रिक कोई होमवर्क देता था, वो पहले पैट्रिक को उसे समझाना पड़ता था कि आपको इसे क्या करना था, और पैट्रिक को उसकी क्या करनी पड़ती थी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, कुछ भी करके किसी भी तरीके से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, ठीक है। तो मतलब कुछ भी करना होता था तो उस वक्त भी उसको पैट्रिक की क्या करनी पड़ती थी, हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन उसकी मतलब अब वो ना मानना तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो उसे प्रॉमिस कर चुका था, तो इसीलिए उसको उसका काम करना पड़ रहा था। डिश क्लॉथ, मैंने आपको कहा कि डिश क्लॉथ एक ऐसा क्लॉथ दैट इज यूज फॉर, जो हम डिशेज को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैम्पर होता है, ए बास्केट
विद ए लिड, जिसके ऊपर ढक्कन भी हो। ग्रिमेस्ड का मतलब होता है फेस या फोरहेड दैट शो डिस्गस्ट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल। श्रीक का मतलब होता है टू गिव शार्ट हाई पिच क्राई, जब हम ऐसे कोई आवाज़ निकालेंगे ना गुस्से से तो उसका मतलब होता है श्रीक, उसका उसे क्या कहते हैं, श्रीक कहते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो बाकी का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।